भारत इस वक्त लग रहा है कि वो इंग्लैंड से नहीं हारेगा, तो आप सपोज कर लें कि भारत जीत जाता है इंग्लैंड से, तो ये फिर 3 मुकाबले हार जाएंगे, तो आपके फिर सेमीफाइनल में जाने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, क्योंकि ये नेट रन रेट पे भी आज उनको बहुत मार पड़। चेन्नई में मुकाबला है, चेन्नई में पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो टेस्ट होगी। सो बैटिंग वर्सेस अफगानिस्तान की बॉलिंग है, और फिर आपकी इस वक्त बॉलिंग भी नहीं चल रही है, और गुरबाज अगर फॉर्म में है और क्लिक कर जाते हैं तो वो मुकाबला लेके चले जा सकते हैं आपसे, क्योंकि इन्होंने एक ओडीआई में 150 कर दिया था पाकिस्तान के अगेंस्ट। और मैं हैरान हूं कि ये अभी तक 8-8 साल से इस सर्किट में हैं, बड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, हर लीग्स खेलते हैं, और ये अभी भी स्पिन के खिलाफ जो है वो बेसिक बैटिंग करते हैं, ना कदमों का इस्तेमाल कर सकते हैं ना अटैक कर सकते हैं, इसलिए कि जब पता ही नहीं है कि गेंद स्पिन किस तरफ हो रहा है तो आपकी फिर मूवमेंट लिमिटेड हो जाती है। फिर आप क्रीज से खेलते हैं, जब आप क्रीज से खेलते हैं तो फिर आप शॉट्स नहीं बना सकते। जो प्राइड है, ये जब आपकी हर्ट होती है तो फिर आप अपने से बढ़ के भी कई दफा खेलते हैं, गिर तो जाते ही हैं, कई टीमें गिरी रहती हैं, कई टीम्स जो हैं इसको पॉजिटिव तरह से लेके उठ जाती हैं, और अफगानिस्तान ने एग्जैक्टली ये किया और डिजर्व करते हैं, इसलिए कि इंग्लैंड ने टेक्निकल और टेक्निकल गलतियां की। टेक्निकल क्या कि स्पिन को ठीक नहीं खेले, वो 3 ली राशिद ने, 3 ली मुजीब ने, 2 नबी ने तो फारिग कर दिया स्पिनर्स ने, और अच्छी खासी बैटिंग स्ट्रिप पे ये हाल किया इंग्लैंड का, और फिर टॉस जीत के और अफगानिस्तान को खिला दिया, और फिर बेखौफी और बगैर किसी डर के खेले, खासतौर पे गुरबाज जो वो इनिंग्स खेल गए हैं उससे एकदम से हौसला भी मिला कि ये ठीक है, आप बड़े नाम होंगे, आपके रेपुटेशन बहुत बड़ी है, करंट वर्ल्ड चैंपियंस भी हैं, मगर हमें परवाह नहीं आपकी, क्योंकि वो कंडीशंस बैटिंग की बहुत अच्छी थी जो कि इंग्लैंड को इस्तेमाल करनी चाहिए थी। बैट आउट कर सकते थे वो फर्स्ट सेशन में अफगानिस्तान को, मगर बहुत बड़ी एक तरह से टेक्निकल मिस्टेक हुई है। अच्छा, हम अगर रमीज भाई बात करें मुजीब की, ये मैन ऑफ द मैच रहे, अगर इनकी परफॉर्मेंस देखें तो इन्होंने 16 बॉल्स पे 28 बनाए और 51 रन देके 3 विकेटें ली। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की इन्होंने जब आके इनिंग्स भी खेली, उससे एकदम जो टोटल हमें 250-60 नज़र आ रहा था वो ऊपर चला गया। कैसे इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हैं आप? देखिए, मुजीब ने पाकिस्तान के खिलाफ भी एक अच्छा 50 किया था, वो जो ट्रायंगुलर सीरीज थी कोलंबो में, तो हिट तो मार लेते हैं और ठीक है बॉल से बचते हैं, मगर जब मिडल करते हैं तो बहुत दूर बॉल जाती है, और वही इनकी भी इनिंग्स बड़ी क्रिटिकल थी, क्योंकि 250 अगर स्कोर टारगेट मिला होता है इंग्लैंड को तो फिर एक तरह से आपका मिजाज ही और होता है। 280 या 80 प्लस जो है ना, वो फिर ज्यादा रन हो जाते हैं, और उसमें अगर आपकी पहले 3-4 विकेटें गिर जाएं तो फिर रन चेज मुश्किल हो जाता है। तो इनकी ओवरऑल बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन थी, बड़ी विकेटें भी ली, टेलएंडर को भी आउट किया, और एक तरह से प्रेशर मेंटेन किया उन्होंने थ्रू आउट। अरमीर भाई, जिस तरह आपने अफगानिस्तान की बैटिंग की बात की, जितनी प्रेस किया जाए गुरबाज की इनिंग्स का कम है। एक ऐसा प्लेयर जो दिलेर है, आके अटैक करता है दूसरी टीम के ऊपर, बड़ी शॉट्स मारता है। आज की इनिंग्स के अंदर भी देखें तो 140 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले, 4 छक्के लगाए। एक उनकी इनिंग कैसे देखते हैं? और दूसरा जो हमें प्रॉब्लम नज़र आ रहा था अफगानिस्तान का कि मिडल ऑर्डर जब कोलैप्स करता था कोई भी नहीं संभालता था, बट ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड की इकराम ने। उन्होंने आज हमने देखा कि उनकी इंक्लूजन बड़ी ज़बरदस्त रही। उन्होंने आज 58 रन की शानदार इनिंग्स खेली, और लेट मिडल ऑर्डर कहना चाहिए, और टेल के साथ उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप करके मोर देन रीजनेबल टोटल लगाया। कैसे देखते हैं दोनों की इनिंग्स को? बहुत अच्छी है, मुख्तलिफ टीयर्स के ऊपर, मुख्तलिफ स्टेज के ऊपर दोनों ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की। देखिए, पहला तो आपको गुरबाज इसलिए बहुत बड़े हीरो हैं इस विक्ट्री में क्योंकि उन्होंने टॉप क्वालिटी इंग्लैंड की बॉलिंग साइड और पेस बॉलिंग के थ्रू वो डरा भी रहे थे और डराने की कोशिश की अफगानिस्तान को, इसलिए अपने सारे बेसिस उन्होंने पेसर से भरे हुए थे, क्योंकि वो समझते थे कि अफगानिस्तान पेस को ठीक नहीं खेलता है। तो वहां पे जाके जो पहले 10 ओवर्स में वो एक तरह से बैटिंग का मुकाबला जीत लिया उन्होंने, और फिर जाके आपने इकराम की बात की, टेम्परामेंटली स्ट्रांग निकले। देखिए, मिडिल ऑर्डर में इस तरह की बैटिंग करना बड़ा मुश्किल काम होता है, चाहे आप पहले क्यों ना खेल रहे हो। पहले खेलते हुए प्रेशर शायद कम होता है, रन चेज में और ज्यादा आपको गेम की सिचुएशन और गेम की रीड बेहतर होती है, मगर जो भी कह लें ये इंग्लैंड की वेल ऑयल्ड एक बॉलिंग मशीन है, और फिर वो जो 50 है वो बड़ा क्रिटिकल था क्योंकि वो इनिंग्स को प्रोपेल करके आगे ले गया। अच्छा, थोड़ी सी बात मैं रमीज भाई आपसे इंग्लैंड की बॉलिंग लाइन के हवाले से जानना चाहेंगे। बड़ी बैलेंस नज़र आती है इनके कम्बिनेशन, बट हमें नज़र आ रहा है ख़ासतौर पे पहले वॉक्स की बात करें या सैम करन की,
जब इनको सीम और स्विंग नहीं मिलती, इंग्लिश कंडीशन का तो बेहतरीन दोनों बॉलर समझे जाते हैं, बट अगर नहीं मिलती तो बिलो एवरेज भी नज़र आते हैं फिर, जिस तरह हमारे बॉलर्स के साथ भी सम हाउ प्रॉब्लम आया। अब इनका अगर हम देखें तो इनकी इकॉनमी दोनों की 10 और 11 की रही, तो ये, और अगर स्पिनर की बात करें तो सिर्फ आदिल रशीद एक ऐसे बॉलर थे जिन्होंने शानदार बॉलिंग की। इवन लिविंगस्टन की भी बात करें, उन्होंने भी 3 आउट किए इनके साथ। तो ये इंग्लैंड की सेम मिस्टेक आपको लगती है जो ऑस्ट्रेलिया ने भी की, एक स्पिनर के साथ आना वर्ल्ड कप जैसे इवेंट, और अगर चले मोइन अली की ऑप्शन थी तो इन्होंने नहीं कंसीडर की, विकेट को गलत रीड किया इन्होंने? मेरा नहीं ख्याल है कि इतनी ज्यादा कोई, देखिए जब आप अफगानिस्तान के खिलाफ खेले ना, अगर आप मुझे भी कहें टीम बनाने के लिए तो मैं सारे पेसर्स भर दूंगा। फिर उसके बाद एक्सिक्यूशन का प्रॉब्लम है ना, असल में बात एक्सिक्यूशन की थी, कॉम्बिनेशन से ज्यादा एक्सिक्यूशन ठीक नहीं थी, क्योंकि ये इंग्लैंड की स्ट्रेंथ है। वो जनरली ऐसे ही खेलते हैं, वो मार्क वुड के थ्रू जो है वो अटैक करते हैं 150 के किलोमीटर पे, फिर वो लेफ्ट आर्म का एंगल आता है, वो डिफेंसिव बड़ी अच्छी करंट बॉलिंग करते हैं, यॉर्कर्स बहुत अच्छे करते हैं, और ये $1 मिलियन के प्लेयर्स हैं आईपीएल के। आप लिविंगस्टन को ले लें, आप करंट को ले लें, तो ये इनकी बहुत बड़ी बॉलिंग लाइनअप है। वो खेले बहुत अच्छा है, खैर खेले क्या, 280 वैसे इंग्लैंड को करना चाहिए था। ये ऐसी पिच थी कि 280 क्या, ये तो 380 वाली पिच थी। तो वहां पे जो गलती हुई है वो बैटिंग में हुई है, और जिस तरह से कोलैप्स किया है वहां पे प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि 280 मैं समझता हूं कि डुएबल जॉब थी। अच्छा रमीत भाई, थोड़ा सा बात लास्टली करना चाहिए इस मैच के हवाले से, तो जहां हमने मुजीब की बात की, उधर आउटस्टैंडिंग बॉलिंग हमने देखी। पहले पेस बॉलर ने भी रीजनेबल बॉलिंग की, बट जो एंड में आके राशिद ने और नबी ने भी मुजीब के साथ विकेट्स भी ली और कंटेन भी किया। इन स्पेल को कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छी बॉलिंग है, देखिए ओवरऑल बहुत अच्छा ये बॉलिंग अटैक है, और ऐसी मतलब है बैटिंग स्ट्रिप पे इतनी बड़ी स्पिन परफॉर्मेंस आपको फिर नहीं दिखने को मिलेगी, और वो भी इंग्लैंड के अगेंस्ट। या लेग स्पिन है, फिर मुजीब की मिस्ट्री है, फिर नबी का एक्सपीरियंस और उनकी ऑफ स्पिन बॉलिंग है, और सबसे अच्छी जो बात नबी की बॉलिंग की है कि उन्होंने टाइट रखा और रन भी नहीं दिए, 2 विकेटें भी ली। इसी तरह से राशिद जो है वो उनके लास्ट के 2 ओवर्स रह गए थे, और वो एक तरह से मेक और ब्रेक ही थे लास्ट के 2 ओवर्स, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि इंग्लैंड शायद एक पार्टनरशिप लगा ले और फिर प्रेशर क्रिएट हो जाए अफगानिस्तान पे, क्योंकि अफगानिस्तान जीते नहीं है ना, तो फिर जब आप जीते नहीं होते तो आपको पता नहीं होता है कि आप कभी जीत भी सकते हैं या नहीं जीत सकते। तो उस वक्त थोड़ा सा पैनिक अटैक हुआ, मगर राशिद ने वो संभाल लिया, और ये सब की कंट्रीब्यूशन इस लिहाज से बहुत अच्छी है। फील्डिंग अच्छी की है, जनरली कप्तानी अच्छी हुई है, मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर उन्होंने इंग्लैंड को निकलने नहीं दिया, और ये कंसिस्टेंट ब्लोज इंग्लैंड को मिली है। बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप है, बहुत डीप बैट करते हैं ये, और आउट करना बहुत बड़ी बात है अफगानिस्तान के बॉलर्स को, जितनी भी तारीफ करें कम है। जमीर भाई, आपके ख्याल में इंग्लैंड को क्या 2-3 चीज़ें ठीक करनी है इंस्टेंटली नेक्स्ट गेम में, कि जो उनको अब ओबियसली अब जब सेकंड ईयर की टीम से हारते हैं तो मोराल आपका बहुत गिरता है, अब फ़ौरन करने की ज़रूरत है? ओबियसली एक तो बेन स्टोक ओबियसली नज़र आएंगे, टीम में इंडक्शन होगी, उसके अलावा एज ए टीम क्या करने की ज़रूरत है उनको? देखें, उनको एक तो सीधा सीधा मैच जीतते हैं, अब उनके टफ मुकाबले हैं, और भारत इस वक्त लग रहा है कि वो इंग्लैंड से नहीं हारेगा। तो आप सपोज कर लें कि भारत जीत जाता है इंग्लैंड से, तो ये फिर 3 मुकाबले हार जाएंगे, तो आपके फिर सेमीफाइनल में जाने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, क्योंकि ये नेट रन रेट पे भी आज उनको बहुत मार पड़ी। सो इंग्लैंड को जो भी है अब अपने आप को उठाना है, और उसमें फिर परफॉर्मेंस देनी है। कुछ गुस्से से खेलना पड़ेगा, कुछ अकल से खेलना पड़ेगा, कुछ थोड़ी ईगो हर्ट हुई है, इस हिसाब से अपने आप को ठीक प्रेजेंट करना है। और कहा प्रेजेंटेशन के ऊपर कप्तान ने कि हमें थोड़ी देर हर्ट होना है, ताकि हम समझें कि हमारे साथ आज हुआ क्या है। देखिए, हार जीत तो होती है, वही बात है जैसे पाकिस्तान और भारत के मैच में, एक ने जीतना था एक ने हारना था, मगर किस तरह से आप हारे हैं उसको लेके फिर आप आगे चलते हैं और उससे सीखते हैं। तो पाकिस्तान को भी बढ़ना है आगे। हर डिफीट के बाद एक अपॉर्चुनिटी भी होती है आपके पास, आपको पता चलता है आप कितने पानी में है, क्या क्या चीजें करनी है कॉम्बिनेशन के हिसाब से, ऑन द डे क्या गलतियां हुई थी, उस सिचुएशन में किस तरह से घबराहट हो गई हमारे सर्टेन प्लेयर्स को, उनकी रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है, टॉस जीत के क्या डिसीजन करना है। ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस होने वाले हैं आगे चल के। तो इंग्लैंड के पास अब मौके कम होते जाएंगे, और अभी उनके बड़े मुकाबले जो हैं वो बाकी हैं। सो न्यूजीलैंड से हारे, चले न्यूजीलैंड तो अच्छी टीम है, सेमीफाइनल में जा सकती है, मगर ये बहुत बड़ा लॉस है उनका अफगानिस्तान से हारना। बिल्कुल। अच्छा रमीत भाई, अफगानिस्तान जब स्पिनिंग विकेट्स मिलती है तो एकदम ऑल टुगेदर डिफरेंट साइड नज़र आती है, और सब मानते भी यही हैं कि वर्ल्ड कप में भी आते हुए कि ये ऐसी साइड है जिसका स्पिन डिपार्टमेंट दुनिया में सबसे बेस्ट है।
आज उन्होंने वो शो केस भी किया। अब हमारा भी चेन्नई में उनके साथ मैच है जो शायद भारत की सबसे ज़्यादा स्पिनिंग विकेट है। कैसे देखते हैं उस मुकाबले को पाकिस्तान के अगेंस्ट, और क्या हमारी क्या स्ट्रेटजी उसमें होनी चाहिए? देखिए, स्ट्रैटेजी तो सिंपल है, आपको स्पिन अच्छी खेलनी है और अभी ये वनडे सीरीज भी खेले हैं। पहला मैच फंस गया था, अफगानिस्तान ने जीता हुआ मैच हारा था। उसके बाद फिर क्योंकि टफ कंडीशंस आ गई थी, थोड़ी सीमिंग कंडीशंस मिली थी कोलंबो में, तो पाकिस्तान प्रिवेल कर गया था। मगर जैसे कहा मैंने कि कोई टीम को आप लाइट नहीं ले सकते, और चेन्नई में मुकाबला है, चेन्नई में पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो टेस्ट होगी। सो बैटिंग वर्सेस अफगानिस्तान की बॉलिंग है, और फिर आपकी इस वक्त बॉलिंग भी नहीं चल रही है, और गुरबाज अगर फॉर्म में है और क्लिक कर जाते हैं तो वो मुकाबला लेके चले जा सकते हैं आपसे, क्योंकि इन्होंने एक ओडीआई में 150 कर दिया था पाकिस्तान के अगेंस्ट वहां पे हनबन टूटा में। तो पाकिस्तान को अब ड्राइंग बोर्ड पे जाके और अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बेहतर करनी है, अपनी बैटिंग अगेंस्ट स्पिन बेहतर करनी है, हाथ से रीड करना है। और मैं हैरान हूं कि ये अभी तक 8-8 साल से इस सर्किट में हैं, बड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, हर लीग्स खेलते हैं, और ये अभी भी स्पिन के खिलाफ जो है वो बेसिक बैटिंग करते हैं, ना कदमों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना अटैक कर सकते हैं, इसलिए कि जब पता ही नहीं है कि गेंद स्पिन किस तरफ हो रहा है तो आपकी फिर मूवमेंट लिमिटेड हो जाती है। फिर आप क्रीज से खेलते हैं, जब आप क्रीज से खेलते हैं तो फिर आप शॉट्स नहीं बना सकते हैं, फिर बुरे बॉल पे ही आप हिट लगाएंगे, और बुरे बॉल बहुत कम करते हैं अफगानिस्तान के स्पिनर्स। बिल्कुल ऐसे ही है रमीन भाई। आज एक और मुकाबला खेला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका, लखनऊ में। एक तो पिच के वाले से प्लीज़ बताइए, और दूसरा ओबियसली दोनों टीमें दो मैचेस हार के आ रही हैं, और ओबियसली एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जोर लगाएंगी, फाइट करेंगी कि आज किसी तरह विक्ट्री मिले। कैसे देखते हैं मुकाबले को भी आप? देखिए, लखनऊ में पहले ऑस्ट्रेलिया खेल चुका है और साउथ अफ्रीका से हारे हैं। ये पिच थोड़ी सी बेहतर हो गई है, पहले तो बहुत स्क्वेयर टर्नर था। शाने का जो है वो वापस चले गए, इंजरी हो गई है, सो नया कप्तान अब ढूंढेंगे श्रीलंका, और फिर से दोबारा से गैदर करेंगे अपने आप को। उनकी भी एक तरह से ब्रेक मिली थी 345 के बाद जो मैच हारे हैं, सो अच्छी लंबी ब्रेक थी, उससे चीजें कई दफा सॉर्ट आउट हो जाती हैं ऐसी ब्रेक के बाद, क्योंकि वो आप अपने सिस्टम से गेम को निकालना चाहेंगे। मगर ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा मुकाबला है। देखें, ये पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराया, तो ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका को हराना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला है 4th पोजीशन के लिए, सेमीफाइनल के लिए। सो पाकिस्तान का भी जो अगला मैच है वो ऑस्ट्रेलिया से है बेंगलोर में, वो भी पाकिस्तान को देखना है। पहले तो वहां पे अपना सर लगाना है ना कि वो मैच कैसे जीतना है, क्योंकि छोटी आउटफील्ड है, तेज आउटफील्ड है, बाउंड्रीज लगती हैं, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो वहां पे घर में जैसे खेलेंगे महसूस करेंगे, क्योंकि अच्छी बैटिंग कंडीशंस होंगी। तो एक तो वो मुकाबला, बट ये मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया आपको मुख्तलिफ नजर आएगी, क्योंकि अभी पहली दफा मैंने देखा कितने सालों में कि जैसे डरे डरे हैं। और मेरी मैथ्यू हेडन से बात हो रही थी, और वो ये कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के कैंप में कोई भी लेगेसी प्लेयर नहीं है जिसने कि बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस की हुई है। वो लैंगर थे, लैंगर को इन्होंने निकाल दिया। सो जो लैंगर के एरा के सारे प्लेयर्स हैं, चाहे वो रिकी पॉन्टिंग हो, मैथ्यू हेडन हो, ये खुश नहीं है ऑस्ट्रेलियन सेटअप से कि ये हमारी बेइज्जती की है इन्होंने, और इसी वजह से कोई प्लेयर अब अटैच भी बड़ा नहीं होना चाह रहा है शायद। सो उनके ख्याल से इस ऑस्ट्रेलियन टीम को थोड़ी सी बेहतर डायरेक्शन और बेहतर गाइड और बेहतर कोचिंग की जरूरत है। तो देखना अब यही है कि ऑस्ट्रेलिया से अपने आप को उठाते हैं इस मैच के लिए। काइंड ऑफ अ मस्ट विन गेम फॉर देम।